ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड जनपद हरिद्वार इकाई के पदाधिकारी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव का मूल्यांकन कर स्वागत किया और उनको बेस्ट राइटर अवार्ड जीतने पर शुभकामनाएं दी। उनको आपको बता दें कि ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड जनपद हरिद्वार इकाई के विधि सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव को उत्कृष्ट लेखनी के लिए बेंगलुरु में थ्री फिंगर एंटरटेनमेंट लिमिटेड की ओर से आयोजित एक्सीलेंस आइकन अवार्ड में अमीषा पटेल द्वारा बेस्ट राइटर अवार्ड में नवाजा गया। इस समय हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में हम इस समय रोशनाबाद में स्थित हैं, जहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आपके अरविंद श्रीवास्तव जी। हम इसलिए उनके पास भी आए हैं क्योंकि उन्होंने एक मकाम हासिल करा है। देखा जाए तो उन्होंने एक लेखन के अंदर अपना उत्कृष्ट जो पुरस्कार जो उन्होंने प्राप्त किया है और वो भी बेंगलोर में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए भी हम अरविंद श्रीवास्तव जी से बात करते हैं कि किस तरीके से, किन कारणों से, किस तरह का लेखन और किस तरह की आपने पुस्तक इसमें आपने लिखी जिसके कारण ये आपको अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो शुभकामना भी देंगे चैनल की ओर से। श्रीवास्तव जी, शुभकामना आपको बहुत बहुत। क्या आपने इसके अंदर लेखन में क्या टॉपिक था जिससे कि आपको इसमें चुना गया? देखिए, ऐसा है कि जब ये आरंभ, मेरे जो लेखन की यात्रा हुई वो आरंभ तब हुई जब देश में कोरोना पीरियड लागू हुआ और सारे संस्थान, सारे न्यायालय, सारे कार्यालय सब बंद हुए। उस समय घर में खाली बैठ के कुछ ना करना ही था, तो हमने लेखन की तरफ ध्यान दिया और उसी समय, उसके बाद, कोरोना के बाद मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसका नाम था हाँ मैं विवादित हूँ। उसमें सब्जेक्ट था कि जो देश में राजनीतिक लोग अलग अलग तरह से एक्टों के बारे में, एक्ट जैसे सीएए है और अन्य एक्ट हैं, उनको विवादित बताते हैं और जनता को गुमराह करते हैं कुछ राजनीतिक लोग। तो उन सब्जेक्ट को लेकर एक पुस्तक का वो किया गया और उसमें अलग अलग टॉपिक जो थे, जैसे सीएए था, कश्मीर मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दों को लेकर हाँ मैं विवादित नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई जो काफ़ी लोगों ने पसंद भी की। उसके बाद दूसरी पुस्तक मेरी आई मैं निर्भया हूँ नाम से, कि मैंने सोचा कि जैसे कि सरकार ने, विधायिका ने इतने कानून बना दिए हैं रेप के संबंध में, कठोर कानून बनाए हैं, क्या उसके बाद भी जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो सुरक्षित महसूस करती हैं? तो उसका नाम दिया मैं निर्भया हूँ। क्या मैं निर्भय हूँ? तो उसको लोगों ने पसंद किया और उसका फिर पसंद करने के बाद लोगों की डिमांड आई कि उसे इंग्लिश में होना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन वर्जन आया है MI निर्भया, जो ट्रेंडिंग है। तो उसको चूज़ करते हुए जो थ्री फिंगर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, वो हर वर्ष देश के कुछ सिलेक्ट लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वालों को अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो इसमें मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया, मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और उसमें उन्होंने बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे अभी बेंगलोर में 14 अक्टूबर को दिया था, जिसमें जो अभी गदर फिल्म की हीरोइन हैं अमीषा पटेल, वो मुख्य अतिथि थी वहाँ पर। उनके हाथों से मुझे सम्मानित कराया है, तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई इस बारे में। और आप सभी लोगों का, माँ गंगाबाई का जो प्यार है मेरे साथ बना हुआ लगातार, उसके लिए मैं सभी लोगों का ऋणी रहूँगा जीवन भर की मुझे इतना सम्मान आप लोग देते हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, एक क्वेश्चन भी है कि उत्तराखंड के लिए एक सम्मान की बात है क्योंकि उत्तराखंड के आप हैं और देश में इस तरह की जो बुक्स थी बहुत कम सिलेक्शन होता है इस तरीके से, तो हम तो सम्मान महसूस ही करते हैं क्योंकि कई यूनियन से आप जुड़े हुए भी हैं। लिखने की प्रेरणा कहाँ से आती है? देखिए, एक्चुअली क्या था, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं छोटे छोटे आर्टिकल लिखता था जो समाचार पत्र है अमर उजाला, उसमें 2002 तक प्रकाशित रहे। उसके बाद में अपने जीवन के व्यस्त हो गया जीवनचर्या में, तो उसके बाद दोबारा से आर्टिकल स्टार्ट किए 2016 में लिखना। और मैंने एक आपको बता दूं, मैं 3 तलाक से संबंधित उन महिलाओं को ढूंढ कर जो 3 तलाक से पीड़ित थी, उनका ढूंढ के मैंने इंटरव्यू लिए। उसको भारत की बहुत बड़ी संस्था है इंडिया नाम जी, तो उन इंटरव्यू को एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, उसको उन्होंने उन मेरे लिए गए इंटरव्यू को उसमें प्रकाशित किया। अब मैंने उसके बाद ही प्रेरणा दोबारा से जीवित हुई मेरे मन में कि मुझे लेखन में जाना चाहिए। और ये क्योंकि बहुत सारे विषय हैं देश में जो आम जन के सामने आ नहीं पाते हैं और हम कितना भी सेमिनार लगाने के माध्यम से लोगों को जागृत करने पाए लेकिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुस्तक एक ऐसा विषय है कि यदि आप इसके माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं तो आपका जो
ब्राउड वे में जाएगा। आपका जो मैसेज है अधिक लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और जो बुक है उसे अधिकतर लोग पढ़ते हैं, और उससे समाज के विषय में, जो समाज में आजकल कुरीतियां हैं, अपराध हैं, इस विषय को कैसे भी करके समाज के सामने लाना एक उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य हो सकता है, और इससे हम अधिक लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो सम्मान की बात है, और हमारे साथ अभी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, सागर वशिष्ठ जी भी हैं, क्योंकि आज सभी वकीलों ने स्वागत करा श्रीवास्तव जी का भी। तो बात करना चाहेंगे सागर जी, आप लोग कैसा देखते हैं, क्योंकि अधिवक्ता आप भी हैं, वो भी हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है श्रीवास्तव जी के लिए, आप किस तरह से? अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई होने के साथ साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक वरिष्ठ लेखक है, और उन्होंने उत्तराखंड का जो नाम रोशन किया है, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो वो कार्य कर रहे हैं वो वकालत से हटके लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। पुस्तक एक ऐसी चीज़ है, वकील भी पुस्तक को पढ़ के ही कानून जानता है, और पुस्तक से हर एक आम व्यक्ति कानून के अधिकार, कानून की जानकारी को प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है। कानून के साथ साथ लेखक का कार्य भी कर रहे हैं, और इस जागरूकता अभियान को अपनी पुस्तक के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जो है वो पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान को अर्जित करेगी, और उसके माध्यम से एक समाज में जो धारणा है वो बदलेगी। बिल्कुल सही कहा सागर वशिष्ठ जी ने, कि देखिए जिस तरीके से एक खुशी का माहौल है, क्योंकि एक प्रेरणा भी है, और जो अधिवक्ता है उनकी प्रेरणा है, क्योंकि वो कानून से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं एक तरह का जो मैसेज है अपनी जो लेखन के जरिए, किताबों में लिख कर के लेखन के जरिए एक मैसेज समाज को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक बदलाव महसूस होगा। और देखेंगे किस तरीके से आगे और किन किन प्रक्रियाओं में और अधिवक्ता भी इस तरह से लेखन में आगे आए और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन के साथ में मनीष काकरान, नेशन।